वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए और आपके भक्तों तक आपके जीवन कथा का रसास्वादन पहुंचाने हेतु प्रयासरत हूं। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। जब मंथरा कैकेयी से ये कहती है कि तो वरदान मांग ले, अपने पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मंथरा की ये बात सुनकर कि भरत को राज्याभिषेक कैसे दिलाया जा सकता है एक वरदान के सहारे, कैकेयी का चेहरा कमल सा खिल जाता है। उसके अंदर बसंत की बहार आ जाती है और वो भावावेश में कहती है कि मंथरा, आज मैं तुझे पहचान लिया। अभी तक तो मैं तुम्हें एक दासी समझती रही, आज मुझे पता चला कि तुम दासी कम है और तुम्हारे अंदर विद्वता हमसे अधिक है। मैं रानी ही हूं, मैं चक्रवर्ती राजा दशरथ की रानी ही हूं, लेकिन बुद्धि क्षमता में मैं तुमसे बहुत ही कम हूं। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि जिस तरह से किसी व्यक्ति में, किसी नारी में सूरत के साथ सीरत होना चाहिए, कैकेयी में सीरत की कमी नहीं थी, गुण की कमी नहीं थी। यहां भी माता सरस्वती का कुछ चक्र है जिसने कैकेयी के बुद्धि को थोड़ा सा भ्रमित कर रखी है, क्योंकि होना तो उचित वही था जो मंथरा सोच रही है। क्योंकि श्री हरि विष्णु का अवतार राजा बनने के लिए नहीं हुआ था, श्री हरि विष्णु का अवतार तो रावण से युद्ध के लिए हुआ था। इसलिए माता सरस्वती मंथरा के दिमाग में बुद्धि तेज कर दी है और कैकेयी के बुद्धि को मंद कर देती है। और ये कारण है कि कैकेयी वाह वाह का इतना लड़ी लगाती है, इतना शाबाशी देती है मंथरा को, उसे शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। कैकेयी के शरीर में बसंत सी बहार छा जाती है, उसके अंदर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो मंथरा के गुणों को वर्णन करने के लिए साफ कहती है कि मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जब उसे याद आता है कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास भी मांगना है, तो ठिठक जाती है और पूछती है, मंथरा तूने तो कमाल कर दिया, ये रात भर का जो समय है अब तो बहुत पहाड़ सा विशाल लग रहा है। जो तुमने मुझे बुद्धि बताई वरदान मांगने का, उसके लिए 1 घंटा सफिशिएंट है, काफी है। यहाँ तो सचमुच में तूने कहा था कि भी रात भर का फासला ये बहुत है, वाकई बहुत है ये। लेकिन मंथरा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि राम तो सबके प्रिय हैं, वो अपनी माता से भी हमें ज्यादा मानता है, फिर मैं उसके लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगू, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे समझाओ। मंथरा कहती है, अरे दुर्बुद्धि, तुम तो नादान है ही, सच में मूर्ख ही है। अगर भरत राजा बन जाता है और राम को वनवास नहीं दिलाती हो तो राम अयोध्या में रहेगा। और तुम जानती है कि राम अपना प्रभाव बचपन से ही
अयोध्या के हर प्रजा के ऊपर छोड़ चुका है। अयोध्या के हर लोग, हर एक प्रजा राम से बचपन से ही प्रभावित है। इसलिए अगर भरत राजा बन गया और राम यहीं रहा तो प्रजा विद्रोह कर देगी। इतना ही नहीं, बचपन में ही राम को विश्वामित्र मुनि जंगल ले गए थे और राम ने एक से एक राक्षसों का वध किया, यहां तक कि शिव धनुष को भंग करके जनक की पुत्री सीता को अपनी पत्नी बनाकर यहां लाया। तो साधु संत भी उसी का पक्ष लेंगे, वो कभी विरोध नहीं करेंगे कि राम राजा ना बने। इसलिए सफलता की राह में जितने भी अड़चने आए, जितने भी पत्थरें आए, सबको इतनी दूर फेंक दो कि कोई दोबारा हमारे रास्ते में लाके ना रखे। अरे पगली, थोड़ा सा उस चीज को तुम सोचो। मंत्रा प्यार से समझाती है कि जिस जंगल में पौधे कटीले झाड़ियों से घिरा हुआ होता है, उस पौधे को कोई नहीं काटता। दूसरी ओर जो पौधा कटीला होता है, उस पौधे को भी लोग जल्दी नहीं काटते। जिसमें कांटे नहीं होते हैं, उस पौधे को लोग जल्दी काट लेते हैं। कई कई कहती, अरे मंत्रा, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तुम कटीले पौधे, कटीले पेड़, झाड़ी, क्या 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 बक रही है। मंत्रा खींच जाती है, बोलती है तुम सच में एकदम नाबालिग जैसे काम कर रही है। तुम समय को लंबा खींच रही है, समय को बर्बाद किए जा रही है। अरे लक्ष्मण है ना, वो राम का अनुसरण करता है और लक्ष्मण रहते हुए कभी भी राम का विरोध नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मण को भी राम के साथ दूर करना होगा। वही कटीले झाड़ी की तरह है जो राम को रक्षा देगा। जिस तरह से भरत का अनुसरण शत्रुघ्न करता है, यही कारण था कि भरत शत्रुघ्न को भी अपने साथ ले गया और शत्रुघ्न चला भी गया। ठीक उसी तरह से लक्ष्मण राम का अनुसरण करता है और लक्ष्मण बहुत तेज स्वभाव का है। इसलिए मैंने कहा कि वो कटीली झाड़ी की तरह है। राम और लक्ष्मण दोनों को रास्ते से हटाना होगा। अगर तुमने राम को वनवास के लिए भेज दी तो लक्ष्मण खुद ब खुद चला जाएगा और 14 वर्ष के वनवास में राम को रहते हुए प्रजा खुद ब खुद लाचार होकर भरत को राजा मानना शुरू कर देगा और भरत भी अपना प्रभाव 14 वर्ष में अपनी प्रजा पे छोड़ देगा। भरत भी समझ जाएगा कि प्रजा को कैसे खुश रखना है। 14 वर्ष कम नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि राम को भी 14 वर्ष के लिए वनवास मांगो। अब कई को समझ में आता है कि हाँ मंथरा, हाँ बात तो तुमने सही कहा, मैं दोनों को दूर करना होगा। मंथरा कहती, अरे दुर्बुद्धि, इतना ही नहीं, और सुन, और मैं तुम्हें बताती हूं, तुम राजा के तीनों रानियों में से सबसे अति सुंदर है। यही कारण है कि तुम्हारी सुंदरता पे महाराज बहुत आसक्त हैं और जिसके वजह से तुमको अपने ऊपर घमंड हो गया था और महाराज कौशल्या के पास बहुत कम जाते हैं और तुम अपने घमंड के कारण कौशल्या के साथ अनादर की भावना रखी थी, याद है? तुम्हारे अंदर घमंड आया, घमंड के कारण तुमने कौशल्या को अनादर किया है, एक बार नहीं कई बार। अगर राम राजा बन जाता है तो क्या उसकी मां कौशल्या तुम्हें छोड़ देगी? अपना बदला नहीं लेगी वो? अरे पगली, एक घायल शेरनी और एक घायल नारी कभी भी अपना बदला नहीं छोड़ती, अपना बदला मरते दम तक लेने के प्रयास में रहती है। और अगर भरत राजा बन जाता है तो भरत का पुत्र
राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र राजा बनेगा, ये परंपरा चलती रहेगी और तू हमेशा रानी बनकर रहेगी और मुझे भी सुख मिलेगा। लेकिन अगर राम राजा बनता है तो पूरी धरातल पर, पूरी धरती पर उसका वर्चस्व रहेगा। और पूरी धरती पर अगर उसका वर्चस्व रहा तो जरा सोच लो, धरती पर तुम्हें पूछने वाला कौन है? तुम धरती की बात छोड़ दो, इस महल में ही तुम्हें कौन पूछेगा? जो मैंने कहा कि तुम दासी बन के रहेगी, अब समझ में आ रहा है कि तुम दासी बन के रहेगी या नहीं? सभी लोग तो राम को पूछेगा, सभी लोग तो सीता को पूछेगा, उसका आदर करेगा। तुम्हें तो एक गिलास जल के लिए नहीं पूछेगा। तुम दासी बनकर रहेगी और तुम्हारा दासी तो मैं हूं, मुझे भी कष्ट होगा। इसलिए अति शीघ्र जा और महाराज से ये 2 वर मांग ले, भरत का राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। सच में कहा गया है, एक जो नारी होती है ना, उसे समझना बड़ा मुश्किल है। और आज के समय में खासकर हर समाज में, हर परिवार में एक मंथरा है और एक कैकेयी है। इसलिए मैं कई बार इस चीज का प्रयोग किया है कि कन्विंसिंग पावर अगर अधिक हो तो अच्छे अच्छे विद्वान को धूल चटाने में देर नहीं लगती। दूसरी ओर मंथरा पे तो माता सरस्वती की कृपा निसंदेह थी और कैकेयी पे कम थी। और दूसरी ओर एक स्त्री होने के नाते माता सरस्वती की कृपा हर नारियों पे है। जिस तरह से अग्नि किसी को जला के भस्म कर सकती है, तो जीव को उपार्जन में वो मदद भी करती है। अगर सन का ताप, सन का धूप, हीट पेड़ पौधों को ना मिले तो पेड़ पौधा नहीं रहेगा, और उससे पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो किसी को भोजन नहीं मिलेगा। तो एक तरफ अग्नि का ताप कितना महत्वपूर्ण है, दूसरी तरफ अग्नि मौत का कारण भी है। स्त्री कुछ कम नहीं है। अगर स्त्री किसी घर को स्वर्ग बना सकती है तो वही स्त्री किसी घर को नरक से भी नीचे कर सकती है। इसलिए जिस तरह से हमें अग्नि को संभाल के रखना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है, हमें नारियों को भी सम्मान देना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि उसके मन में किसी तरह का निगेटिव भावना ना आए, किसी तरह के दुर्विचार ना आए। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में केवल देवता ही पूज्य नहीं है, देवियां भी पूज्य हैं। किसी दूसरे धर्म को आप देख लो, किसी दूसरे धर्म में नारियां पूज्य नहीं है, नारी का नाम ही नहीं आता। किसी धर्म में नारी का नाम आया भी है तो वो पूज्य नहीं है, देव पूज्य हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जितना पूजनीय देवियां हैं, उससे अधिक पूज्य देवता लोग नहीं हैं। इसलिए मनुः स्मृति में कहा गया है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। नारी लक्ष्मी का रूप है, सरस्वती की कृपा है। लेकिन अगर हम उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो काली का भी रूप है, वो अग्नि का भी रूप है, उसे भस्म करते देर नहीं लगेगा। तो आज का विश्राम हम यहीं पर लेते हैं। आगे देखते हैं कि अब किस तरह से श्री राम का जीवन का चक्र दूसरे दिशा की ओर बढ़ रहा है। एक राजा से किस तरह से वो वन की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं, और राजा दशरथ का बुरा समय किस तरह से नजदीक आ रहा है। लेकिन अंत में तो कहना पड़ेगा
जय श्री राम।